Good morning, students. Today we will read and understand fourth chapter of Hindi reader named नेहरू जी का पत्र भारत के बच्चों के नाम। आज हम हिंदी रीडर का चौथा पाठ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। चलो पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे बच्चों के साथ रहना और बातें करना बहुत अच्छा लगता है और इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है उनके साथ खेलना। उस समय मैं भूल जाता हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और भूल जाता हूँ कि मेरा बचपन बहुत पीछे छूट गया है। बच्चों को नसीहत देना बुजुर्गों की आदत है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मुझे यह सब बहुत ख़राब लगता था। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं बच्चों को कि मुझे बच्चों के साथ रहना, उनके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। जब मैं ये सब करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा बचपन तो बहुत पीछे छूट गया है। जब हम बच्चे होते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या है, बच्चों को नसीहत देते हैं, मतलब उनको समझाते हैं और ये उनकी आदत होती है। कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ये सारी चीज़ें बहुत ख़राब लगती है कि हाँ ये मुझे बार बार टोके जा रहा है, मुझे मना कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा। वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम बच्चों को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। बुजुर्ग लोग इस तरह बात करते हैं जैसे वे बहुत समझदार हैं, ज्ञानी हैं, हालांकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मुझे भी अभी तक ठीक से मालूम नहीं कि मैं समझदार या ज्ञानी हूँ या नहीं। दूसरे लोगों की बातें सुनकर लगता है कि मैं बहुत समझदार, परखर बुद्धि और महत्वपूर्ण हूँ, लेकिन जब ध्यान से इसके बारे में सोचता हूँ तो संदेह होने लगता है, संदेह होता है, शक होने लगता है। जो भी हो, सच तो यह है कि जो लोग वास्तव में समझदार और ज्ञानी हैं वे अपनी समझ के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में न तो बात ही करते हैं और न ही अपने व्यवहार से ऐसा प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, बुजुर्ग लोग नहीं नसीहत देते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जैसे कि वो बहुत ही समझदार हो, बहुत ही ज्ञानी हो, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन वो कहते हैं कि दरअसल के अंदर यह ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कहते हैं कि मुझे भी अभी तक ठीक से पता नहीं है कि मैं कितना समझदार हूँ, कितना ज्ञानी हूँ भी या नहीं हूँ। ठीक है, कहते हैं कि दूसरे लोगों की बातों से सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही समझदार हूँ, बहुत बुद्धि वाला हूँ, लेकिन जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मुझे शक होता है कि मैं ऐसा हूँ भी या नहीं हूँ। ठीक है, वो कहते हैं कि जो समझदार लोग होते हैं वो अपने ज्ञान के बारे में कभी भी बात नहीं करते, ना ही अपने व्यवहार से किसी को प्रकट करते हैं, किसी को दिखाते हैं। मैं अब तुम्हारे लिए क्या लिखूं? अगर तुम मेरे साथ होते तो मैं तुमसे बात करता इस खूबसूरत दुनिया के बारे में, फूलों, पेड़ों, पंछियों, तारों, पहाड़ों और बर्फ़ के पहाड़ों के बारे में और उन तमाम खूबसूरत चीज़ों के बारे में जो दुनिया में हमारे चारों तरफ फैली हुई है। तो क्या है, जवाहरलाल नेहरू जी तो एक पत्र लिख रहे थे तो बच्चों के कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ होते तो मैं तुमसे बहुत सारी बातें करता जो कुदरत की बनाई चीज़ें हैं उनके बारे में, उनकी खूबसूरती के बारे में। हमारी दुनिया में अनंत सुंदरता है, अनंत होती है जो कभी ना ख़त्म होने वाली। तो जो दुनिया है वो क्या है, बहुत सुंदर है। और हम जो बड़े हो गए हैं उम्र में, बहसबाजी में खोए रहते हैं, हम अपने दफ्तरों में बैठते हैं और समझते हैं कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए आसपास फैली प्रकृति की ओर देखते नहीं हैं। क्या कहते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, उम्र के अंदर भी बड़े हो गए हैं, बहसबाजी में लगे रहते हैं, ठीक है, दफ्तरों में बैठे रहते हैं और अपने आप को समझते हैं कि मैं पता नहीं कौन सा बड़ा काम करने लग गया हूँ। लेकिन जो अपने आसपास के अंदर जो प्रकृति है, कुदरत है, उसको हम नहीं देखते। कहते हैं मुझे उम्मीद है कि तुम हमसे ज़्यादा संवेदनशील होगे और अपने चारों तरफ फैली इस खूबसूरती को देख सकोगे, सुन सकोगे। क्या तुम्हें फूलों के नाम पता है? क्या तुम चहचहाहट सुनकर पंछी का नाम जान लेते हो? पंछियों से, फूलों से दोस्ती करना कितना आसान है। प्रकृति की हर चीज़ से दोस्ती करना आसान है, बशर्ते हम उनसे प्यार से पेश आएं।
तुमने जरूर परियों की और पुराने समय की कहानियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन अभी तक लिखी कहानियों में दुनिया अपने आप में एक बहुत बड़ी परी कथा है और एक बड़ी रोमांचक कहानी है। वो क्या कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे, संवेदनशील बनोगे। कहते हैं कि जो हमारे चारों ओर की खूबसूरती है उसको देख सकोगे, ठीक है, उसको सुन सकोगे। पंछियों की आवाज़ सुन के ही तुम बता सकोगे कि इस पंछी का क्या नेम है, उसका क्या नाम है, फूल का क्या नाम है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि कुदरत से प्यार करो, बस हमारे पास इसे देखने वाली आंखें, सुन सकने वाले कान होने चाहिए और ऐसा मन जो जिंदगी और सुंदरता को महसूस कर सके। तो वो क्या कहते हैं, हमें एक ऐसी आंखें, सुनने वाले ऐसे कान चाहिए जो और ऐसा मन होना चाहिए जो क्या है, जिंदगी और ये जो सारी खूबसूरती है इसको महसूस कर सके। कुछ ही महीने पहले जापान के बच्चों ने मुझे लिखा कि मैं उनके लिए एक हाथी भेज दूँ। मैंने भारत के बच्चों की तरफ से उन्हें एक सुंदर हाथी भेजा। यह भोला बाला निष्कपट पशु उनके लिए भारत का प्रतीक बन गया और भारत के बच्चों में एक सुंदर कड़ी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस उपहार से कितने सारे बच्चों को खुशी हुई और इससे उन्हें भारत के बारे में सोचने की प्रेरणा दी। याद रखो, सभी देशों में बहुत से बच्चे हैं, वे भी तुम्हारी तरह स्कूल जाते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं, कभी कभी लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोस्ती कर लेते हैं। तुम विभिन्न देशों के बारे में अपनी किताबों में पढ़ सकते हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम में से बहुत से इन देशों को देखेंगे भी। जब तुम वहाँ जाओ तो एक दोस्त की हैसियत से जाना, तब तुम्हारे स्वागत के लिए वहाँ तुम्हें कई दोस्त मिलेंगे। तो क्या बोलते हैं कि कुछ महीने पहले मुझे जापान के जो बच्चे हैं उन्होंने पत्र लिखा था कि हमें हाथी भेज दो। कहते हैं कि तो हमने क्या किया, उपहार के तौर पर उनको हाथी भेज दिया और वहाँ के बच्चों को क्या है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कहते हैं जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या है, तुम्हें भी अलग अलग देशों में जाने का मौका मिलेगा, वहाँ की खूबसूरती देख सकोगे और वहाँ पर जाकर क्या है, उनसे एक दोस्त की हैसियत से जाना, अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना, तो तुम्हें वहाँ पर बहुत सारे अच्छे दोस्त मिल जाएंगे। आगे कहते हैं, तुम जानते हो हमारे बीच एक महान व्यक्ति थे, उनका नाम था महात्मा गांधी, पर हम उन्हें प्यार से बापू कहते थे। वे बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने ज्ञान का बखान नहीं किया। वे बहुत सीधे साधे सरल थे, कई बातों में बच्चों की तरह थे और बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सिखाया कि संसार का सामना प्रसन्न मन से और हंसते हुए करना चाहिए। तो कहते हैं कि तुम एक बहुत महान व्यक्ति को जानते हो, महात्मा गांधी जी को, उनको हम प्यार से बापू जी कहते हैं। वह भी क्या है, बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत सीधे साधे थे। उन्होंने क्या है, कभी भी अपनी चीज़ का, अपने ज्ञान का दिखावा नहीं किया। वो हमें सिखाते थे कि जो संसार का सामना है वो हंसते हुए खुशी खुशी करना चाहिए। हमारा देश कितना विशाल है, कितना बड़ा है और हम सबके लिए बहुत कुछ करने को है। अगर हम सब अपना अपना काम करें तो वह सब मिलकर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इससे देश समृद्ध होगा और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। क्या कहते हैं कि हमारा देश बहुत ही बड़ा है, इस देश के अंदर बहुत कुछ करने को है। अगर हम सारा अपना अपना काम, हर व्यक्ति अपना काम करे, तो ये अगर सारे लोग मिलकर एक एक अपना अपना काम भी करेंगे तो ये आखिर में मिलकर एक क्या है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, जिससे देश क्या है, समृद्ध हो जाएगा और आगे भी बढ़ेगा। तो ये था हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।